दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। कि अगर आपको मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। अभी तक हमें यह पता था कि तुम लोग बच्चों के पैम्पर बनाते हो, तुम लोग ज़िबा किए हुए जानवरों का गोश्त बेचते हो, खाल बेचते हो, रियल एस्टेट में हो, स्टॉक मार्केट में हो, खाद बनाते हो, ऑयल रिफाइनरीज चलाते हो, ये सब तो पता था। लेकिन इतने बुरे हाल आ गए पाकिस्तान के, इतना बुरा वक्त आ गया पाकिस्तान का कि तुम्हारे लेफ्टिनेंट जनरल ये कह रहे हैं कि मजा कराते हैं। तो पाकिस्तान ने आज तक किसी के पैसे वापस नहीं किए, मजा आए चाहे ना आए। आप जानते ही हैं यूएई कह रहे हैं हमारे पैसे दे दो, तो हमने कहा कि भाई 1 साल और रुक जाइए। सऊदी अरेबिया ने कहा हमारे पैसे दे दो, तो हमने कहा 1 साल और रुक जाइए, अगले साल देखेंगे, यानी नेक्स्ट ईयर में देखा जाएगा। हौसला रखिए, इतना घबराने की बात नहीं है। और इसी तरह से पाकिस्तान से कई कंट्रीज जिनसे पाकिस्तान ने लोन उठा रखा है, वो कर्जा अपना वापस मांग रहे हैं, अपना दिया हुआ पैसा वापस मांग रहे हैं, वो तो हम दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब देखो ना, इसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है। इसका बाप अलकायदा का टेररिस्ट था। इसका बाप जो था अहमद शरीफ चौधरी का, वो अलकायदा का टेररिस्ट था, वो जिन से बिजली निकाल रहा था, वो अलकायदा का टेररिस्ट था। तो अब बेटे ने बोला कि अगर मुझे बाप का रिकॉर्ड तोड़ना है, इमेज क्लियर करनी है, इमेज अपनी क्लियर करनी है, करण नहीं, वो हिंदुस्तानियों, वो अलकायदा को गया था कुछ करने के लिए उसका बाप, मुझे लगता है वो भी कह रहा होगा। सर एक वो कौन है, एक था इनका DGISPR ही था ना वो? नहीं, वो DGISI था। कौन? विशेष अंग पर, ओ फैज हमीद था। अच्छा, फैज हमीद को ही। फैज हमीद वाज ये फार्म हाउस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ही वाज प्लेइंग रिंगा रिंगा रोजेस। तो हुआ क्या कि उसकी वाइफ को, नहीं मैं आपको सही बात बोलता हूँ, आप लोग गलत मत समझना इसको। वो फार्म हाउस में था और फैज हमीद, वो जो चाय पी रहे थे काबुल में, जो कह रहे थे कि हमने तालिबान की सरकार बनाती है, वही वाले भाई साहब जो अभी जेल में हैं। तो क्या, अच्छा, द लाइफ ऑफ अ पाकिस्तानी 3 स्टार इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ। बड़ी रौनक से भरी जिंदगी है। इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स सीरीज। अब देखो वो क्या था कि वो रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसकी बीवी को पता लगा कि इसका जो शौहर है वो रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा है, तो उसकी बीवी आई, मैं आपको बता रहा हूं ये बात सच है बिल्कुल, और फार्म हाउस में ये जो भाई है अपना फैज हमीद, ये भागा। जब ये भाग रहा था उस कमरे में अपनी क्यों भाग रहा था? जब इसकी बीवी आई तो उसकी बीवी ने देखा कि मेज के ऊपर इसकी ग्लॉक पड़ी है, विच इज अ पिस्टल। तो उसकी बीवी ने, एक तो मैं उसकी वाइफ को सल्यूट करता हूं मैम, मैं तो नॉट बुलसाई प्रोड्यूसर, मैं कभी नहीं कर पाया यार रनिंग टारगेट को पिस्टल से शूट। आई हैव नेवर बीन एबल। मेरा तो बिल्कुल जो टारगेट है 20 गज पे 25 गज पे, उसमें मुश्किल हो जाती है यार। बट दिस लेडी, हैट्स ऑफ टू हर यार, हैट्स ऑफ टू हर। देखो सुनो, सबसे पहले पिस्टल कॉक करी होगी, सुनो तो मेरी यार, तुम लोग फिर कर रहे हो, सॉरी सर। तो उसने पहले सेफ्टी ऑफ करी होगी, द लेडी मस्ट हैव सेफ्टी ऑफ करी होगी, फिर उन्होंने कॉक किया होगा, फिर वो भाग रहा है एंड शी इज टेकिंग एम। अच्छा, उन्होंने लीड भी लिया होगा क्योंकि विजुअलाइज करना था, वक्त भी वो मैं सब बता रहा हूं, अरे फ्रीडम फाइटर कह रहे राम 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 कैसे दिन। मतलब देखो सुनो, अब क्या हुआ कि वो जब भाग रहा था ना, तो वो निर्वस्त्र था, जिसको अंग्रेजी में नेकेड कहते हैं, फिर आम चलती भाषा में नंगा कहते हैं। तो नंगा भागा वो। तो उसकी वाइफ ने, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं लीड कैसे लेते हैं। क्या होता है कि जब मूविंग टारगेट होता है ना, तो यू डोंट एम एट द टारगेट। आप टारगेट पे एम नहीं करते, आप उस पे एम करते हैं जहां पे आपको लगता है कि टारगेट होगा जब बुलेट पहुंचेगी, ठीक है ना। तो आप एक लीड लेते हो। अगर आप वहीं पे एम करोगे जहां पे वो बंदा था, तो जब तक, क्योंकि भाग रहा है, तो जब तक बुलेट पहुंचेगी तब तक थोड़ा सा हो सकता है आगे पहुंच जाए आधा फुट, राइट, बिकॉज आपके भी रिफ्लेक्स हैं। आप ट्रिगर दबाओगे, फिर गोली जाएगी, गोली तो सेकंड से कम में पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी इट्स अ मूविंग टारगेट। सो हैट्स ऑफ टू द लेडी, ही स्टार्टेड रनिंग, शी पिक्ड इट अप, सेफ्टी ऑफ करा, कॉक करा, लीड लिया, बूम। अच्छा, ये नंगा भाग रहा था DGISI, इसके अंग विशेष पे गोली लगी, धड़ाक से। लोग कहते हैं कि इसने 6 महीने औंधे मुंह लेट के फाइलें साइन करी हैं, क्योंकि बैठ नहीं पा रहा था ये। तो इसीलिए सरीना होटल वाली फोटो खड़े है। वेल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये क्या हुआ कि इनको जब उसकी वाइफ ने मारा, फैज हमीद की वाइफ ने, तो वो उसके लगी अंग विशेष में पीछे, बुलसाई पे। ये अश्लील लड़का है, ये मैं बता रहा हूं, ये अश्लीलता की पराकाष्ठा है। अंग विशेष कहने में थोड़ा सा लग रहा है बुलसाई के यूज। जब बुलसाई में मारी तो वो फिर बैठ नहीं पाया उसके बाद, क्योंकि यार ग्लॉक की देखो 9mm की गोली है। सर मुझे 9mm गई और उसने कर दिया 10mm।
अब हुआ ये कि 9 से 10 जब कन्वर्जन हुआ वहां पे, तो शी मस्ट हैव पिक्ड अप एंड बूम से बूम उसने लगाया, तो एक गोली लगी, औंधे मुंह गिरा। ये औंधे मुंह गिरा, फिर ये बैठ नहीं पाया, जाहिर सी बात है, फिर इसकी सर्जरी वर्जरी हुई। तो जब फाइल लेके आते थे, मैंने सुना है ऐसा, मैं मतलब ऐसा कोई नहीं कि अखबार में छपा है, पर लोग कहते थे कि साहब ये उल्टे मुंह लेट के तख्त पे या अपने बेड पे औंधे मुंह लेटता था और नीचे फाइल रखी रहती थी, तब साइन करता था, बिकॉज ही कुड नॉट सिट डाउन बिकॉज the lady had boom. अच्छा, Glock is a pretty accurate weapon. मैंने एक दो बार फायर करा है Glock and it's pretty good, yeah. It's pretty good. So ये जो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान का, ऐसे कई सारे इनके किस्से हैं यार। और ऊपर से हमारे DGISPR साहब कह रहे हैं कि आ जाओ सबको, यानी भारत से और अफगानिस्तान से और सबसे कह रहे हैं कि सब लोग आ जाएं, इकट्ठे आ जाएं, अकेले ना आए, और उसके बाद जो है वो हम सबको देख लेंगे। मतलब ये बातें हमारे यहाँ चल रही हैं, और हैरत की बात ये है कि उसके बाद इनमें कोई घबराहट दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में भारत की तरफ से भी कई तरह के जवाब आए, और एक रिप्लाई में आपको सुनाती हूँ, कर्नल दानवीर सिंह है, और उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम ऊपर से भी आएंगे, नीचे से भी आएंगे, दाहिने से भी आएंगे, बाएं से भी आएंगे, अकेले बिल्कुल नहीं आएंगे, इकट्ठे आएंगे, सारे के सारे आएंगे, पूरा मजा लेंगे और पैसा वसूल करके ही जाएंगे। आपको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद। तो ये थे कर्नल दानवीर सिंह, जो बता रहे थे कि हम हर तरफ से आएंगे और उसके बाद सबको लेकर आएंगे और उसके बाद पैसा वसूल करके जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या। उनको मौका कौन देता है? जाहिर, अब अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि जी आ जाइए और पैसा वसूल और इस किस्म की, तो फिर यही होगा। लेकिन पहली बात तो ये कि ऐसा ना हो कि ये गल्फ कंट्रीज जो हमें पैसा देके बैठी है, या अमेरिका, या फिर समझ लीजिए IMF और वर्ल्ड बैंक जो है, कहीं उनको भी कोई गलत ट्रांसलेशन करके ना बता दे DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और कह दें कि जी असल में ये पैसा वापस देने के लिए बैठे हैं, आप लोग जाइए और पैसा वसूल कर लीजिए। जब आप गूगल में ट्रांसलेशन डालें तो कुछ का कुछ जो है वो मतलब आ जाता है। तो ऐसा ना हो कि DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आइए हम पैसा देने बैठे हैं, तो कहीं हमारा भी कहीं वही हाल ना हो जाए कि पता लगा हर तरफ से लोग आ गए और कहा कि लाओ जी पैसा निकालो। जब ये कहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे अब्बा डब्बा जब्बा। मज़ा आए तो पैसा वापस, ये शब्द तो बड़ा सूट करता है पाकिस्तान पर, क्योंकि मुजरा करना वो तो पाकिस्तान की सेना का काम है। और जैसे मेजर गौरव आर्या ने चुटकी ली और आरजू काज़मी ने चुटकी ली, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ डिबेट।